मेरा नाम विकास है और मैं जाति से चमार हूँ। और लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो, मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। इसके बाद देखिए चंद्रशेखर रावण उर्फ सांसद जी क्या बोले। भाई इनको क्या खुजली है, इनको क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है। इन चंद्रशेखर रावण को जो है जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। पहले ये वीडियो सुनिए। जैसे अभी एक घटना है मेरठ में, और वो वीडियो मुझे बड़ा टैग किया गया। मुझे वो किया गया कि भाई एक कार्यक्रम हुआ और 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। बड़ा हंसा मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है। ये बड़ा मेरे लिए हास्यास्पद था कि भाई क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। बाबा साहब तो कहते हैं जाति एक सीढ़ी है, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में मरेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की इस तरह की मजबूत है। ये चंद्रशेखर रावण यहाँ से आप समझ लीजिए चाहता क्या। ये चाहता ही नहीं है कि भाई कोई जो है ब्राह्मण बने। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई समानता नहीं दी जाती है, अब समानता दे रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण आकर के कह रहा है संविधान के किस आर्टिकल के जो है अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण बना दिए। मतलब आप समझ पा रहे हो, जब तक कोई जो है ब्राह्मण नहीं बना रहा है या मंदिर का पुजारी नहीं बना रहा है, जब तक ये लोग बोलेंगे कि भाई साहब जो है दलितों को ब्राह्मण का दर्जा नहीं दिया जाता, दलितों को जो है किसी मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता, इनको जो है समान क्यों नहीं माना जाता। अब चीजें सुधर रही हैं, अब चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। लोग जो है समानता की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं। ब्राह्मण समाज जो है मतलब कि जो जिनको ये दलित कहते हैं उनको ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्राह्मण जो है कोई कास्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये इनको पता ही नहीं होगा, ये एक उपाधि है। अब जो है वो जो है समानता वाली चीजें आ रही हैं तो अब इनको डर लगने लग गया है। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण अब डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है कि भाई साहब अगर अब जो है ये ब्राह्मण बन जाएंगे दलित, जिनको ये दलित कहता है, तो भाई साहब इसको वोट कौन करेगा, इसको वोट कौन देगा। अब जब वोट नहीं मिलेंगे तो ये जो है राजनीति में आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो है चाहता ही नहीं है कि दलित जो जिनको ये कहता है उनका जो है मतलब सम्मान हो। ये चंद्रशेखर रावण SC ST वाले भाइयों का सम्मान करवाना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ जो बातें बोली जाती हैं इसके मुंह से कि भाई साहब समानता नहीं दिया जाता, छुआछूत होती है, ये सब बातें जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हैं। अब इसको खुश होना चाहिए था, इसको खुश होना चाहिए था जो है मतलब जिस चीज के लिए संघर्ष बाबा साहब ने किया, समानता के लिए, जिस चीज के लिए ये खुद कहता है कि भाई हम समानता के लिए संघर्ष करते हैं, बाबा साहब के सपने पूरे करने का जो है काम हम कर रहे हैं। जो ये आरोप लगाता है कि भाई समाज में जो है SC ST के वर्ग के जो लोग हैं उनको समानता नहीं दी जाती, तो अब तो समानता मिल रही है, इसको तो समर्थन देना चाहिए। लेकिन नहीं, इसको समाज की समानता से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस चंद्रशेखर रावण को लेना देना है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। और अगर अभी भी हमारे भाई इस चीज को जो है नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं फिर तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे यार, जो तुम चाहते थे वो हो रहा है और अब तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। यार अजीब बात है। अब यहां से आप समझ पा रहे हो इस चंद्रशेखर रावण की मेंटेलिटी क्या है, ये क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है। इसको सिर्फ जो है गद्दी चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, ना समाज चाहिए, ना अपने लोग चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गद्दी। इसने रोहिणी गावरी के साथ में भी कितना गलत किया सभी ने देखा और उसे आज तक भी न्याय नहीं मिला है। तो यहां से आप समझ लीजिए ये किस तरीके से हमारे SC ST जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ये गुमराह करने का काम कर रहा है, सिर्फ तोड़ने का ही काम कर रहा है। अब ब्राह्मण जोड़ रहे हैं, हिंदू आपस में जुड़ रहे हैं, तो अब इसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है।